सर ले जाइए 500 तो पूर्णिया के सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसलिए स्वागत करता हूं कि आप लोगों की भी काफ़ी व्यस्तता है, हमारी भी काफ़ी व्यस्तता है, और इस व्यस्तम समय को निकालकर आप यहाँ पर आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसलिए आपका मैं स्वागत करता हूँ। और आपके माध्यम से सिर्फ पूर्णिया नहीं, सिर्फ कटिहार नहीं, सिर्फ किशनगंज नहीं, सिर्फ अररिया नहीं, सिर्फ भागलपुर नहीं, पूरे बिहार के लोगों को संदेश देना चाहते हैं। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस बार एनडीए को बिहार में 40 में 40 सीट मिलेगी, और 400 पार जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हम सब लोग कामयाब होंगे। क्योंकि कई लोकसभा में जाने का मुझे अवसर मिला। मैं गया था, नवादा गया था, जमुई गया था, बांका गया, भागलपुर गया। इन लोकसभा के भ्रमण में जनता से जब रूबरू होते हैं तो उनके मन में बिहार में जो काम हुआ है, बिहार के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के शासन में और देश के प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में, नरेंद्र भाई मोदी के जो शासनकाल है 10 साल का, इसमें जो काम हुआ है, हर तबके को लाभ मिला है, हर घर को लाभ मिला है, हर परिवार तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। तो इन लोग यहाँ पर उत्साहित हैं, और इस उत्साह को देख के मैं कह सकता हूँ कि बिहार में 40 में 40 सीट हम लोग जीतेंगे और नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये जनता का जो रुख है, जन समर्थन है, और जनता के बीच में जो हम लोगों ने काम किया है, उसका परिणाम देखकर, उसका फल देखकर ऐसा प्रतीत होता है। पूर्णिया लोकसभा सीट दुनिया में, पूरे इंडिया में बहुत सीट देखा जा रहा है पूर्णिया लोकसभा सीट। नहीं, ये पूर्णिया में हम लोग पहले भी चुनाव जीते हैं, कोई इस बार नया चुनाव नहीं जीते हैं। जब पूरे बिहार में हम लोगों ने 2 सीट जीता था जनता दल की तरफ से, उस समय भी इस सीट को हम लोगों ने जीता था। और अभी कुछ कैंपेन शुरू हुआ है तो अभी कुछ पैनिक लगता है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ के भी मतदाता को जो सुविधा मिली है, जो हम लोगों ने काम किया है, ये देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ हर घर में बिजली हम लोगों ने पहुँचाई। देश का पहला राज्य है जहाँ 98-97% घरों में नल का पानी पहुँचाया। ये बिहार देश का पहला राज्य है जहाँ वृद्धजन को हम लोग अलग से, गरीबी रेखा में नाम नहीं है, उनको भी, जिनकी उम्र 60 वर्ष हो गई है, उनको 400 रुपया उनको वृद्धजन पेंशन लाभ देते हैं। बिहार के किसानों के लिए भी हम लोगों ने अलग कानून बना करके, जो बिहार के किसान हमारे खेती करते हैं, उनकी फसल जो क्षति हो जाती है, उसके लिए भी हम लोग कानून बना के अलग से काम किया है। तो हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है। और जो हमारे बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं, उन सब बच्चों को पोशाक देते हैं, उनको छात्रवृत्ति देते हैं, उनकी किताब के लिए पैसा देते हैं, उनको साइकिल के लिए पैसा देते हैं, उनको मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना से बेटियों को 10,000 रुपया मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न पर पास होने पर देते हैं, इंटर पास करने पर उनको 25,000 देते हैं, और जब ग्रेजुएशन कर लेती है बेटियां तो उनको हम लोग 50,000 प्रोत्साहन राशि में देते हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में हम लोगों ने जो काम किया है, आज आधी आबादी भी नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के लिए आशीर्वाद देने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए, उनको प्यार देने के लिए एक एक महिला इस राज्य में खड़ी है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि सरकार उनके साथ राजनीतिक साजिश कर रही है। कल पुलिस भी उनके यहाँ पहुँच गई और उन्हें परेशान किया जा रहा है। नहीं, पुलिस तो, हम मिनिस्टर हैं तो हमारे पास भी पहुँचेंगे। जब हम कानून को तोड़ेंगे, जब हम
कानून को अंगूठा दिखाएंगे। नियम और कानून से अगर हम काम नहीं करेंगे तो पुलिस हमें भी कानून के हिसाब से हम पर भी कार्रवाई करेगी। 16 अप्रैल को सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। 16 अप्रैल को पीएम भी आ रहे हैं यहाँ पे, क्या कितना असर सर, कितना असर? प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जब होगा तो फिर विरोध में बचेगा क्या? जब एक बार जब आएंगे तो पूरी जनता उनकी झोली में, उनके समर्थन में खड़ा होकर के एनडीए के पक्ष में मतदान करेगा। जितने एनडीए के घटक दल हैं क्या वो लोग भी आएंगे? सभी नेता आ रहे हैं। हम लोग सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सभी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव का स्थिति सामने आएगा, निकट आएगा, वैसे वैसे सभी नेता आपको पूर्णिया में, कटिहार में, किशनगंज में, अररिया में, सभी जगह पर दिखने लगे। माना जाए 40 का 40 सीट एनडीए को जाए। इस बार 40 में 40। पिछले बार तो एक मिस भी हुआ था, लेकिन इस बार वो भी सीट हम लोग हासिल कर रहे हैं। वहाँ भी पूरा समर्थन है, वहाँ भी पूरा सहयोग वहाँ के लोगों का मिल रहा है। 2014 में भी पीएम आए थे लेकिन सीट नहीं बचा सकी थी यहाँ की। इस बार फिर आ रहे हैं, हालांकि उस समय जदयू ने सीट जीता था, इस बार फिर आ रहे हैं, क्या लगता है? नहीं, प्रधानमंत्री जी जब आ रहे हैं ना तो उनके समर्थन में उस समय के वातावरण इस समय के वातावरण में फ़र्क है। प्रधानमंत्री जी ने जो अब काम किया है देश के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, अब हर गरीब के घर में एक व्यक्ति पर 5 किलो राशन जा रहा है। हर गरीब के बीमार पड़ने पर उनको सहायता मिल रही है, उनके इलाज के लिए पैसा मिल रहा है। हर किसान के खाते में 6,000 रुपया जा रहा है, दो करके जा रहा है। तो सबके लिए काम किया प्रधानमंत्री जी ने, इसका लाभ भी हम सबको मिलेगा। बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। तेरी तालाब वाली फिशिंग क्या? कंपटीशन की तैयारी तालाब वाली फिशिंग ही तो है। जॉब्स कम, एप्लीकेंट ज्यादा। क्या हुआ, मिर्ची लगी? हाँ? अगर लाइव बनानी है ना तो मेरी तरह अरीना एनिमेशन से स्किल ले और ज्वाइन कर एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री। अगर जॉब्स के लिए कहीं कंपटीशन नहीं है तो वो है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करता है अरीना एनिमेशन। अरीना एनिमेशन, अब सेटल हो जाओ। स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल सीबीएसई बोर्ड हमारे यहाँ नवोदय सैनिक स्कूल सिमुतल्ला के प्रवेश परीक्षा की तैयारी अनुभवी शिक्षकों के द्वारा कराई जाती है। मिशन रोड पूर्णिया। मोबाइल नंबर 8210296448। ओम कोचिंग सेंटर, खीरू चौक, पूर्णिया। रिलैक्स फिजियोथेरापी, एक्सरसाइज एवं बिजली चिकित्सा केंद्र, डॉक्टर क्षितिज रंजन, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर विभा झा के अपोजिट, पूर्णिया। नमस्कार, हम अहाँ सबके रवि सुधा चौधरी, बॉलीवुड एक्टर एंड प्रोड्यूसर। हम मिथिला खबर देखे वाला सब दर्शक की अनुरोध करै छी कि अहाँ सब ई चैनल के सब्सक्राइब करू, लाइक करू और ढेर सारा प्यार दू।